नमस्कार भाइयों बहनों सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सकुशल होंगे। हाँ। मैं भी सकुशल हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे गोदी में ये बदमाश बच्ची बैठी हुई है। तो ये बदमाश बच्ची, आइए इससे मिलाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो बदमाश बच्ची है ये मेरी बेटी है। इसका नाम है, बताओ अपना नाम बताओ। समृद्धि दुबे। समृद्धि दुबे। तो ये जो समृद्धि दुबे नाम की बदमाश बच्ची है, ये जो है मेरी प्यारी बेटी है। और इससे मैं आप लोगों को मिलाना चाहता था और पेरेंटिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने पिछले 3 सालों में 3.5 सालों में सीखा। ये 23 नवंबर 2021 को पैदा हुई थी, तब से अब तक मैं जो बात मुझे समझ में आई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये कि आप कैसे जानें कि आपकी जो पेरेंटिंग है वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, प्रभावशाली है कि नहीं। बच्चा आपसे सीखने में और आपसे मिले हुए प्रेम के लिए अगर बच्चा जो है लगातार रुचि दिखा रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मेरे वीडियो का कैमरा ऑन होते ही ये बच्ची जो है आ करके गोद में बैठ गई। ऐसा पहले भी 1-2 वीडियो में ये कर चुकी है। अभी आप नहीं करिए, अभी मैं करूँगी। अच्छा, अभी मैं क्या करोगी तुम बताओ। अभी मैं बेटी सोचूंगी। हैं, क्या सोचूंगी? वीडियो आपका देखूंगी। अच्छा, तुम देखोगी वीडियो मेरा। अच्छा, तुम तो वहाँ खेल रही थी तो तुम क्यों आ गई मेरे पास? हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार करने सबको। हेलो पापा। हेलो पापा करने आ गई। ये है पापा मेरे। अच्छा, ये है पापा मेरे। और ये बड़े पापा ब्रेक। बड़े पापा तो सो गए तुम्हारे। और ये है दादी ब्रेक। और दादी भी हैं। मैं बहुत कुकीज खाता हूँ। हाँ, तो कुकीज़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा कुकीज़ खाना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, हाँ, तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि कैसे जाने कि आपकी पेरेंटिंग अच्छी है। तो अगर बच्चा आपकी सिखाई हुई बातों को अपने व्यवहार में प्रदर्शित करे, अगर जो उसका बिहेवियर है, जो भी आपने उसको गुड वर्च्यूज़ या जो भी मैनर सिखाया है, अगर वो उसको प्रैक्टिस करता हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी पेरेंटिंग अच्छी है। दूसरा, नहीं पहले आप नहीं करिए। अच्छा तो क्या करें? नमस्कार। अच्छा, नमस्कार हो चुका, कितने बार होगा नमस्कार? ठीक है, तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि आपने जो सिखाया बच्चा अगर प्रेम से सीख रहा है, यानी कि आपने डांट के नहीं सिखाया है, आपने उसको जो है किसी भी तरह से उसके ऊपर शारीरिक या मानसिक दबाव बना के नहीं सिखाया है, तो बच्चा, आप कहीं से भी बाहर से आते हैं ना घर, तो आपको देख के खुश हो जाता है कि पापा आ गए, मम्मी आ गई, है ना। तो बच्चा अगर आपसे खुश होता है तो आपकी इफ़ेक्टिव है पेरेंटिंग। क्योंकि इतने छोटे जो बच्चे होते हैं वो अगर आप उनको डांटते हैं या उनके साथ बहुत हार्ड बिहेव करते हैं, बहुत हार्शली बिहेव करते हैं, तो वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे और उनको ये लगेगा कि ये तो डांटते ही रहते हैं, तो इनसे थोड़ा कम ही बात करने में भलाई है ना। और कुछ भी सिखाने पे जल्दी बच्चा सीखेगा नहीं, आपसे कटने की कोशिश करेगा या भागने की कोशिश करेगा। पापा पहले आप नहीं करिए। और पापा पहले आप नहीं करिए। क्या बेटा? पहले मुझे करना। हाँ, तो तुम करो जो करना है। हेलो, मैं कुकीज अब नहीं खाऊंगी। गुड गर्ल। कुकीज़ नहीं खाना चाहिए, जो मम्मी देती हैं वो खाना चाहिए, है ना। मम्मी नोज द बेस्ट, है ना। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ मम्मी बना के दे सकती है,
वो खाना चाहिए। कुकीज़, चॉकलेट, बिस्किट ये सब अच्छी चीज़ नहीं होती है। हाँ वही खाऊंगी, गुड। वही खाऊंगी। हाँ बेटू, गुड। पहले आप नहीं करिए पापा, हम्म। पहले मुझे करना है, हाँ बेटू। पहले मुझे गाड़ी में करने दो। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि बच्चा जैसे आपके लिए कुछ करता है, अगर वो एक गिलास पानी ला के दे रहा है आपको, या वो कोई अच्छा बिहेवियर करके दिखा रहा है, तो कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ कुछ किसी काम में बिज़ी हैं या किसी ज़रूरी कुछ टास्क में बिज़ी हैं, तो वो उसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इससे बच्चों का जो मोरल है वो बढ़ता है, बच्चे एनकरेज होते हैं अच्छा बिहेवियर करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अच्छी पेरेंटिंग के लिए ज़रूरी है। दूसरा ये कि अगर बच्चे से कोई गलती हुई है ना, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वो उसने ऐसा क्यों किया। तो बच्चे से तुरंत डांटने की बजाय पहले पूछना चाहिए कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया है ना। तो बच्चा क्या जवाब दे रहा है, अगर उसने उत्सुकतावश कुछ गलती कर दी है या कोई उसको किसी ने डांटा था या कुछ उसने गुस्से में कर दिया है, तो बच्चे को समझाना चाहिए, बजाय उसके ऊपर अपना गुस्सा उतारे। बच्चे को समझाना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है। पापा बेटा इसको खोल दो। अच्छा ठीक है, खुल जाएगा। वैसे ये तो बड़ी मम्मी की घड़ी है ना, तो नहीं छूए, इसको नहीं छूए। मैं ऐसे मैं करूँगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने कुछ सिखाया या नहीं सिखाया इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दो, बच्चा वहीं सीख लेगा सब कुछ जो भी सीखना है। और पापा खुलिए। हाँ बेटा, हाँ। तो बच्चा वहीं सीख लेगा उसको जो भी सीखना है, अच्छी चीज़ें। आजकल तो हेलो हाय टाटा बाय बाय वाला ज़माना है। संस्कार और अच्छी वैल्यू, मॉरल वैल्यूज़ का तो कोई मतलब है नहीं। लोग ये सोचते हैं कि हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। पापा आप नहीं करिए, पहले पहले मैं करूँगी। तो मैं बता दूं कि स्कूल हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। जो बच्चे का पहला स्कूल है वो उसका घर है, उसके अपने माँ बाप हैं। अगर माँ बाप ने ही बच्चे को अगर घर में ही अच्छी परवरिश नहीं मिलेगी, स्कूल में भी वो अच्छा बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा। और स्कूल में जो भी बच्चे वेल ऑफ फैमिलीज से हैं उनमें थोड़ी मॉरल वैल्यू है जो उनके फैमिली ने सिखाया होगा। अगर ऐसे बच्चे हैं तो वो बच्चे भी फिर आपके बच्चे से कटने लग जाएंगे कि ये तो अच्छा बच्चा नहीं है, इसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि बच्चे की जो स्कूलिंग है उससे पहले जो इनिशियल अपब्रिंगिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। जो बच्चे का पालन पोषण है घर से जो शुरू हुआ, सबसे पहले वो आइडियल होना चाहिए। उसके बाद हम ये सोचें कि अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, बच्चा अच्छी तरह पढ़े और आगे बढ़े। आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब घर के बच्चे आजकल बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं, या फिर वो आईआईटी वगैरह भी क्रैक कर लेते हैं और बड़े अच्छे स्टेटस पे जाते हैं, जीवन में बहुत बहुत अचीवमेंट्स पाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ख़राब इकोनॉमिकल कंडीशन के बावजूद अगर बच्चे अच्छा कर पाते हैं तो उसके रूट कॉज में जाके देखेंगे तो हमें यही पता चलता है कि उनकी फैमिली भले से ही इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन उनकी फैमिली मॉरली बहुत रिच है।
उन लोगों ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छा संस्कार दिया, मॉरल वैल्यूज़ अच्छे दिए, तो बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो बहुत मिडिल क्लास स्कूल, बहुत जो नॉर्मल या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे भी आगे निकल जाते हैं, अगर उनके पेरेंट्स अच्छी परवरिश और अच्छा माहौल दे रहे हैं तो, है ना। बच्चों को इंस्पायर करना भी ज़रूरी होता है। अगर माँ बाप ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होंगे, और ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा रुपया नहीं है, ग्रोथ का मतलब होता है कि एज ए इंडिविजुअल भी ग्रो करना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई पेरेंट है जो कि ओवरऑल जितने लाइफ के एस्पेक्ट्स है सब पर ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि बच्चे भी उस तरह के माइंडसेट पे होंगे, और कहीं ना कहीं वो अपनी अच्छी जगह समाज में बना पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये कुछ बातें थी पेरेंटिंग से रिलेटेड जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, और मैंने आप लोग को बताया। आगे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट भी कीजिएगा। आपके सजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सुझाव आप लोग के जो भी होते हैं उनके ज़रिए मुझे और अच्छा वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। किसी भी टॉपिक पर हम लोग एक स्वस्थ चर्चा कर सकें, एक हेल्थी डिस्कशन हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग आपस में बातचीत करें। तो शायद मुझे आप लोगों से सीखने को मिले कि अच्छी पेरेंटिंग में और क्या चीज़ें कर सकते हैं, और शायद मेरे कुछ सुझाव आप लोगों की समझ में आए, आप लोगों को उससे मदद मिल जाए। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम।